अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? खैरियत से हैं आप? ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, आज का लेक्चर जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इशू था, इस वजह से मैंने कहा कि ये ना हो कि मीन टाइम पे जो हमारा एग्जैक्ट टाइम है, जो लेक्चर का स्केड्यूल टाइम है, ये ना हो कि उस पर डिले हो जाए लेक्चर। तो लेक्चर आपका रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ा हुआ हो, आपको मैं शेयर कर दूँ ताकि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो अच्छा जी, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमने एल्गोरिदम में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, उसके बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, उसमें सॉर्टिंग के हमने देख लिए, बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। तो कुछ सॉर्टिंग में हमने चीज़ें देखी कि सॉर्टिंग में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास तमाम डाटा एलिमेंट्स होते थे और उसको हम तमाम एलिमेंट्स को ही कंसिडर करना पड़ता था हमें, और उसके ऊपर हम ऑप्टिमाइजेशन करते थे कि हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हमने स्टडी की, लेकिन उसमें जो कोर पॉइंट था ये था कि हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कंसिडर करते थे। हमारे सिस्टम में इनपुट होते थे, वो कंसिडर करने का मतलब ये कि हमारे जो सिस्टम है उसमें इनपुट होते थे, उसमें प्रोसेस होते थे। आफ्टर प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट हमारे पास जो एंड पे है आउटपुट अचीव होता था। अब एक चीज और आगे हम प्रोग्रेस करते हैं एल्गोरिदम्स में, आगे एक नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड द डायनामिक प्रोग्रामिंग। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग चीज क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग हम कहते किसको हैं और इसमें क्या टेक्निक्स हमारे पास पाई जाती हैं, डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं वो क्या क्या हैं, और वो उसमें से हम कौन से स्टडी कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वर। इसकी अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ आपके लिए, आपको मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ जी कुछ भी, डायनामिक प्रोग्रामिंग is divide and conquer technique to in breaking down the problem into smaller and yet smaller possible sub problems। लेकिन इसमें एक और चीज भी आती है कि दीज, ये भी लिख लें, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज है, सब प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली। मैं पहले लिख लूं फिर आपको समझाता भी हूं। इसको लिख लें कि जी रादर द रिजल्ट्स ऑफ these sub-problems are stored for overlapping or future use। ये हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, इससे मुराद क्या है कि हमने जो पहले जो चीज़ें सॉर्टिंग में देखी, अगर हमारे पास 1 से लेके 2, 3, 10 तक डाटा एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करते थे कि हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कंसिडर करते थे। अच्छा, इसका जो है ना, ये सॉर्टिंग का नेमुल बदल नहीं है, ये एक डिफरेंट टेक्निक है जो कि डिफरेंट अप्रोच में डिफरेंट प्रॉब्लम में सेट कर सकती है। इसको हम सॉर्टिंग में जो है इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। सॉर्टिंग इज डिफरेंट प्रॉब्लम, ये जो है डिफरेंट प्रॉब्लम में कंसिडर की जा सकती है, वहां पर हम इससे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं।
इसमें बस एक चीज ये कि हमारे पास जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, इसकी मैं एग्जांपल भी आपको भी देता हूँ। हमारे पास जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं हम उनको तमाम प्रॉब्लम को जो है डिवाइड कर लेते हैं सब प्रॉब्लम्स में। एक जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उनके रिजल्ट्स अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और उसमें से जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल पाथ है या जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है जो कि हमें एंड सोल्यूशन की तरफ ड्राइव करे, हम उस पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि 10 एलिमेंट्स हैं, 10 में से हो सकता है कि 5 एलिमेंट्स हमें प्रोसेस करके रिजल्ट दे दे, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम 10 के 10 एलिमेंट्स को कंसिडर करें। इसको सॉर्टिंग में नहीं आपने लेकर जाना, सॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं हम हल करें, ठीक है जी। हम इसमें जो थीम कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमने तमाम प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर लिया और उसके रिजल्ट्स को सेव किया, और जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है उससे हम गुजरते हुए आउटपुट की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पर ही रुकिएगा, आपको मजीद आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दूंगा तो उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ टेक्निक्स पाई जाती हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ नाम उसके, आप सर्च कर सकते हैं। फिबोनाची नंबर सीरीज, उसके बाद knapsack प्रॉब्लम, उसके बाद टावर ऑफ हेनॉय, उसके बाद ऑल शॉर्टेस्ट पाथ बाय फ्लोइड वॉर्शल, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ बाय डाइक्स्ट्रा, और उसके बाद प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। आपको ये सारी फारसी लग रही होगी, जो फारसी लिखी है ये बेसिकली मैंने एल्गोरिथम्स के नाम लिखे हैं जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, ये उनके नाम लिखे हैं मैंने। अब ये सारे एल्गोरिथम्स पढ़ना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें से एक एल्गोरिथम मैं आपको लाजमी पढ़ाऊंगा। पहले मैं आज के लेक्चर में इसकी एग्जांपल दूंगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको पहले समझ आ जाए कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। इंट्रोडक्शन मैंने उसका बता दिया, अभी इसके फौरी बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। और जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है डाइक्स्ट्रा, ये वाला जो टेक्निक है शॉर्टेस्ट पाथ बाय डाइक्स्ट्रा, ये मैं आपको एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया जाता है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के तहत, कि हमारी जो प्रॉब्लम है कैसे डिवाइड होती है और हमारे पास रिजल्ट्स कैसे अचीव होते हैं। जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट क्लास में हमारा इंशाल्लाह इसका हो जाएगा। आज हम इंट्रोडक्शन इसका कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तमाम नाम लिखने का मकसद ये था कि एक तो मैं खुद करवाऊंगा, बाकी आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जो भी कंफ्यूजन आप पूछेंगे वो एड्रेस की जाएगी मेरी तरफ से, लेकिन एक एल्गोरिथम आपको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल अगर मैं कवर करना चाहूँ तो वो कैसे होगी, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल से अब हमने इसको समझना है। एग्जाम्पल है जी इसकी, एक सेकेंड, इसमें एक चीज पाई जाती है जी असेंबली लाइन स्केजुलिंग। ये भी डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक कॉन्सेप्ट है। इससे आपको जो है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग मजीद समझ आ जाएगी। हमारे पास एक कार फैक्ट्री है,
एक कार फैक्ट्री है, उसकी 2 असेंबली लाइंस हैं, 2 असेंबली लाइंस क्या होती हैं कि जहां पर गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है उस असेंबली लाइंस के कुछ स्टेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन में जो स्टेशंस हमारे पास पाए जा रहे हैं, एक असेंबली लाइन है 1 और असेंबली लाइन, सॉरी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, असेंबली लाइन 2, इसको छोड़ो, ठीक है जी। असेंबली लाइन 1 पे हमारे पास क्या है जी, पहला स्टेशन है इंजन फिटिंग का, उसके बाद बॉडी फिटिंग का, लेट्स सपोज, ठीक है जी, बॉडी फिटिंग का, और उसके बाद पेंटिंग का। इसी तरीके से असेंबली लाइन 2 पे इंजन फिटिंग, बॉडी फिटिंग और पेंटिंग। ये हमारा कंप्लीट कार फैक्ट्री का यूनिट है। इसमें ये असेंबली लाइंस हैं और ये हमारे पास इसके स्टेशन हैं। ये स्टेशंस हमारे पास, स्टेशंस जो हैं वो 1 से लेके n तक हो सकते हैं, और असेंबली लाइंस जो है हमारे पास 2 हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है जी। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी रख लें, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट को। तो स्टेशन को जो है हम डिनोट करेंगे SIJ से। स्टेशन को हम SIJ से डिनोट करेंगे, जहां पर I जो है 1 या 2 होगा, जो कि असेंबली लाइन को डिनोट करेगा। I 1 होगा या 2 होगा, जो भी स्टेशन का अगर SIJ फैक्टर निकाल रहे हैं हम, मिसाल के तौर पे इसका हम SIJ फैक्टर निकालेंगे इस स्टेशन का, तो इसमें जो I होगा वो 2 के इक्वल होगा। अगर इसका निकाल रहे हैं SIJ, तो इसमें जो I होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, अपर वाले के लिए। इसके अंदर SIJ अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें S जो I की वैल्यू है वो 1 होगी और J इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से इसका 2 होगा, ठीक है जी। I जो है हमारा असेंबली लाइन को डिनोट कर रहा है, और जबकि J जो है वो 1 से लेके n तक है, जो कि हमारे स्टेशन को डिनोट करेगा, उसका एड्रेस है, ठीक है जी, ये उसका एड्रेस है। एक तो चीज ये होगी। अब इसमें हम कहेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू मूव ऑन, पर टाइम टेकन पर स्टेशन लिख लें। पर स्टेशन जो है वो होगा AIJ के इक्वल। हम इसे सपोज कर लेते हैं। अब हर स्टेशन जो है डेडिकेटेड है, कुछ वर्क के कोई ना कोई काम करना होगा, लाइक इंजन फिटिंग है, बॉडी फिटिंग है, पेंटिंग है और सो ऑन। कोई ना कोई काम उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा होगा स्टेशन पे, उस पर कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। उसको टाइम जो एक स्टेशन पर हमारे पास लगेगा वो हमने लिखा कि हम उसको AIJ से डिनोट करें। अब अगर मैं बात करूं कि एक स्टेशन से सेकंड स्टेशन पे जाना है, तो SIJ से ये हो जाएगा SIJ प्लस 1। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करने का जो हमारा रेशियो आएगी वो +1 के आ जाएगी इक्वल, ठीक है जी। उसको हम +1 कर देंगे। अब यहाँ पर जो समझाने वाली बात है,
अगर हमारी असेंबली लाइन सेम इसी सीक्वेंस में चलती जाए तो जो हमने पैरामीटर्स लिखे ये हमारे पास एल्गोरिथम में कैलकुलेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, हम डिफाइन कर देंगे। अगर असेंबली लाइन 1 पे ही मूव करना है, एक गाड़ी यहाँ से इन होती है असेंबली लाइन 1 पे और वो इस स्टेशन पे आती है, स्टेशन पे आती है, स्टेशन पर आती है और यहाँ से आउट हो जाती है, फिर तो हमारे पास ये ही पैरामीटर्स रहेंगे, ये जो हमने नीचे लिखे। हम इससे इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं कि हम इसका टाइम कैलकुलेट कर लें। इसी तरीके से अगर असेंबली लाइन 2 पर होती है तो असेंबली लाइन 2 पर जो है अगर इस स्टेशन पर है, फिर स्टेशन पर आती है, फिर स्टेशन पर आती है, तो हमारे पास SIJ+1 के फैक्टर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इन एक्चुअल क्या है कि अगर हमारी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल असेंबली लाइन 2 पर इन होती है गाड़ी, इंजन यहाँ पे फिट होता है और बॉडी के लिए वो यहाँ पे मूव कर जाती है असेंबली लाइन 2 पर, या फिर असेंबली लाइन 1 में आती है, इंजन फिटिंग के बाद स्टेशन जो है असेंबली लाइन 2 का वो ऑक्युपाई करता है, या इधर से किसी और स्टेशन को ऑक्युपाई करता है, ये यहां से किसी और स्टेशन को ऑक्युपाई करता है, कि क्रॉस सेक्शनल मूवमेंट होती है, स्ट्रेट मूवमेंट की बजाय क्रॉस सेक्शनल मूवमेंट होती है। पहली तो बात ये समझ लें कि ये करनी कब पड़ेगी क्रॉस सेक्शनल मूवमेंट। पहली बात ये है कि स्पेसिफिक केस में जो हमने स्पेसिफिक केस बनाया असेंबली लाइन 1 का और असेंबली लाइन 2 का, अगर ये चलता रहे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं है। अगर सेम एक असेंबली लाइन पे इन हुई है तो उसी से ही आउट हो, इस असेंबली लाइन पर इन हुई है गाड़ी तो इसी से आउट हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें थ्रूपुट या आउटपुट डिक्रीज्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि हो सकता है मिसाल के तौर पे यहां से गाड़ी इन हुई, ठीक है, और अब इसने इस स्टेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पे पहले से ही गाड़ी मौजूद है जिसका बॉडी फिटिंग का काम चल रहा है, अभी ये स्टेशन खाली नहीं है, जबकि ये स्टेशन इस असेंबली लाइन में खाली पड़ा हुआ था। अगर खाली पड़ा हुआ था तो इसको मूव कर जाना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ओरिजिनल सिस्टम पे चल रहे हो तो वो मूव नहीं करेगी, उसको वेट करना पड़ेगा, डिले आएगा यहाँ पे कि ये आगे मूव हो तो मैं चलूं, ये आगे मूव होगी तो फिर ये यहाँ पे मूव होगी। लेकिन एक क्लेवर और एक इंटेलिजेंट मूव ये होगा कि वो देख ले, दूसरी असेंबली लाइन को झांक ले कि अगर वहां पर ऑप्शन खाली है, वो स्टेशन खाली है, तो वो वहां पर मूव कर दे। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, टाइम हमारा सेव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीजें, ये वैल्यूज, ये रेशियोज गेट करने के लिए हमारा एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमारा एल्गोरिदम जो है इन वैल्यूज को गेन करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब वो जो प्रोसेसिंग है वो हमने मिनिमाइज करनी है। उस प्रोसेसिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक और फैक्टर इसमें डिनोट करवाएंगे जो टाइम टू स्विच होगा, टाइम टू स्विच दी असेंबली लाइन। उसको मैं कह दूं कि ईटी एस्टिमेटेड टाइम, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, ईटी, उसको मैं वैल्यू 1 दे दूं तो वो हमारी ईटी होगी। और वो टाइम जो है हमें रिक्वायर्ड होगा इस असेंबली लाइन की स्विचिंग में। अब इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी कि हमने स्ट्रेट इनपुट एंड स्ट्रेट आउटपुट निकाला। अब हम क्रॉस सेक्शनल की तरफ जा रहे हैं तो हमें टाइम इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये टाइम कौन सा होगा, कैलकुलेशन का, उन वैल्यूज को गेट करने का कि अगर वो यहां से फ्री होगी या गाड़ी स्टेशन से फ्री होगी है तो जो टाइम उसको रिक्वायर्ड है, हमें ये कॉस्ट, टाइम की जो कॉस्ट है ये हमें पड़ेगी कि इतने टाइम में वो झांक सकता है डिफरेंट असेंबली लाइंस में कि अगर वहां पर ये जो बॉडी फिटिंग का स्टेशन है खाली है या नहीं है। तो ये हमें कॉस्ट ये मिलेगी, लेकिन हमारा जो काम है वो फास्ट हो जाएगा कि बजाय इसके कि वो उसका वेट करता रहे, वो दूसरे असेंबली लाइन में जाके अपने काम को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। कॉस्ट हमारी जो है टाइम ईटी आ रही है, लेकिन एफिशिएंसी हमें
यहां पर अचीव हो रही है। ओके, एक मिनट जरा मुझे सांस लेने दे, बोल बोल के थक गया हूं। अच्छा जी, तो जो इस तरह का सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, दिस सिनेरियो इज कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो उसको कैलकुलेट करके अपना काम कंप्लीट करके बाहर निकल आए आउटपुट की तरफ। ठीक है जी, दिस टेक्निक इज कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग। बजाय इसके कि एक ही लाइन में ट्रक की बत्ती के पीछे चलने के, थोड़ा सा वो दाएं बाएं झांक के एक कैलकुलेशन करके एक जो है उसको वैकेंसी मिलती है तो वहां पे मूव करके अपने काम को कंप्लीट कर ले। ठीक है जी, दिस टेक्निक इज कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दी है कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। बाकी जो इसकी टेक्निकल एग्जांपल है वो डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम हम रन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में रन करेंगे। पहले थोड़ा सा आप इसे समझ लें। डायनामिक प्रोग्रामिंग यही है जो कि एक स्केजुलिंग करती है कि वो कैसे अपने रास्ते को फाइंड आउट करे जहां से कम टाइम लगे, और उस रास्ते को फाइंड आउट करने में जो हमारी कॉस्ट है हम वो ये कहेंगे कि हमारी कॉस्ट ये लगेगी। ठीक है जी, ये कॉस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हमने अभी ये लिखा, वेरिएबल लिखा है हमने, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये डिपेंड करती है आपकी करंट इन्वायरमेंट के ऊपर। करंट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरिएट करेगी। आप एल्गोरिदम किस जगह पर रन कर रहे हैं, किस जगह पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वैल्यू इस वेरिएबल की वेरिएट करेगी। ठीक है जी, हमारी प्रॉब्लम जो है हो सकता है कि हमें स्ट्रेट पाथ ही एफिशिएंट मिले, वो स्ट्रेट में चले। किसी टाइम पे वो दूसरी असेंबली लाइन में मूव करना चाहती है गाड़ी, अगर वहां पर उसका बॉटलनेक नहीं हो रहा, दूसरी असेंबली लाइन से काम कंप्लीट करवा के अपने काम को आगे मूव ऑन कर सकती है। ठीक है जी, जो इस तरीके से इसको अगर मैं सम अप करूं कि हम कैलकुलेटेड वे में जब मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, दैट थिंग इज कॉल्ड द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, उसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेक्निक विच इज नोन एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये इंट्रोडक्टरी लेवल पर आई थिंक इट्स इनफ। तो जो इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम रन करके बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। अप्रोच यही होगी इसी तरीके की कि हम टॉप से लेके बॉटम तक आएंगे और अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करके अचीव करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम को जो है उसको स्टडी करेंगे। तो जनाबी वाला दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे आप पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो हैं डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, तो हम वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। जिस भी स्टूडेंट की जो कंफ्यूजन क्यूरी हुई मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, जिस तरह भी आप पूछना चाहें। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।